आरएल सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट हम पढ़ रहे थे। ग्रोथ ऑफ करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर वैसे अभी तक जेई में आए हैं और नीट में इसके सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होते हैं वही आए हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्किट की पहचान ये होती है कि इसमें आर एल बैटरी और स्विच लगे होंगे। जब तक सर्किट में बैटरी कनेक्टेड रहती है तब तक उस सर्किट में करंट का ग्रोथ हो रहा होता है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं ये स्विच है कि करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में जो करंट होती है I इक्वल टू E बाय R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाय L। पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस IR होता है 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाय L। पोटेंशियल एट इंडक्टेंस यानी कि VL E टू द पावर माइनस RT बाय L होता है। यही इंड्यूस्ड EMF भी होता है। और इंड्यूस्ड करंट E बाय R E टू द पावर माइनस RT बाय L। ठीक है ना। अब इन आप लोगों से अलग अलग टाइम पर इन सब की वैल्यूज पूछी जाती है, जैसे कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, यानी कि जैसे ही आपने की को क्लोज किया है दूसरा आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट और इसे स्टडी स्टेट भी कहते हैं। और एक होता है एट टाइम t इक्वल टू L बाय R। इस L बाय R टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इन 3 टाइम्स पर आपसे ये वैल्यूज पूछी जाती हैं। ठीक है। t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो करंट 0 होती है। t इक्वल टू 0 पर करंट 0 होती है, इसका मतलब सर्किट के अंदर नेट करंट 0 होती है। VR की वैल्यू 0, VL की वैल्यू E, इंड्यूस्ड EMF
माइनस ई इंड्यूस्ड करंट माइनस ई बाय आर। ये जो VL पर पोटेंशियल है E, यही है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। और सर्किट में नेट करंट जीरो इसलिए हुई है क्योंकि इस कंडीशन में ये L इंडक्टेंस अपोजिट बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। अपोजिट बैटरी मतलब ये अपोजिट करंट प्रोड्यूस करेगा और इसका EMF E के बराबर ही है। और ये बैटरी आपने लगा रखी है, ये भी E है। अब ये करंट और इसकी करंट दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों EMF बराबर हैं, तो इसका मतलब इसमें नेट करंट जीरो हो जाएगी। स्टडी स्टेट में t इक्वल टू इनफाइनाइट पर E के ऊपर माइनस इनफाइनाइट आएगा जो जीरो हो जाएगा। आप जहां जहां पर t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इसमें जो करंट होगी E बाय आर हो जाएगी जो बैटरी की करंट के बराबर यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल भी E हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF जीरो हो जाएगा और इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगी। इनके बीच में एक टाइम ऐसा आता है t इक्वल टू एल बाय आर, जिसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। t की जगह आपने यहाँ पर इस t की जगह आपने l बाय आर रख दिया तो e के ऊपर -1 बनेगा और e की पावर -1 जो मैंने आपको बताया था कल 1 बाई ई का मतलब 0.37 होता है। तो करंट इसमें हो जाएगी E बाय आर 1 माइनस 0.37 यानी कि 0.63 63% ऑफ मैक्सिमम। इसी तरह से VR हो जाएगा 0.63 E, VL हो जाएगा 0.37 E और इंड्यूस्ड करंट 0.37 E by R approximately 37% ऑफ बैटरी करंट। बैटरी जितना करंट दे रही है उसका 37% वैल्यू इंड्यूस्ड करंट के बराबर होता है, काफ़ी कम हो चुका होता है। इस टाइम को हम यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट में करंट का टाइम के साथ में जो कर्व बनता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का होता है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये करंट मैक्सिमम हो जाती है E बाय आर और इसे हम यहाँ पर स्टडी स्टेट कहते हैं। t इक्वल टू 0 पर करंट जीरो रहती है और इसके बीच में जो टाइम बताया था मैंने आपको t इक्वल टू एल बाय आर पर, जिसे आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं, करंट की वैल्यू 0.63 E बाय आर होती है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द टाइम
when current is half of the maximum value during the growth। ग्रोथ के टाइम पर करंट, मैक्सिमम करंट की हाफ कब होगी। I इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल होता है। इसमें ई बाय आर मैक्सिमम करंट है जो आपको t इक्वल टू इनफाइनाइट पर मिलती है। तो आप चाहें तो इसको आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल रखेंगे। ठीक है ना। ये आई नॉट यहाँ चला गया, आई माइनस आई नॉट, माइनस को यहाँ भेजेंगे तो आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाय आई नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल। अब आप लॉग ले लेंगे तो माइनस आर टी बाय एल एल एन आई नॉट माइनस आई बाय आई नॉट। तो आपको टाइम मिल जाएगा एल बाय आर एल एन आई नॉट बाय आई नॉट माइनस आई। ये मैंने आपको डेरिवेशन में बता दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ बैठ करके डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं रटना चाहते हैं तो फिर आप वहीं बैठ कर सॉल्व कीजिए, वो आपकी इच्छा है कि आप इतना टाइम वहाँ लगा सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास में वहाँ पर टाइम रहता है बहुत, एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम काफ़ी बढ़ता है, तो आप डिराइव कर सकते हैं हर फॉर्मूले को, कोई फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम शॉर्ट पड़ता है तो फिर आप इन फॉर्मूले को याद रखिएगा। इसके अंदर आई जो है वो करंट है टी टाइम पर, और आई नॉट तो मैक्सिमम करंट है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो ई बाय आर होगी ही होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें हमें जो करंट दी गई है किसी भी टाइम पर वो मैक्सिमम की हाफ है, तो आपको आई की जगह यहाँ पर आई नॉट बाय 2 रखना पड़ेगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एल बाय आर एल एन टू। एल एन टू जो होता है 2.303 log 10 बेस 2, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.693 या आप 0.7 ले सकते हैं। इसका मतलब t इक्वल टू 0.693 एल बाय आर पर, यानी कि 0.7 टाइम कांस्टेंट पर करंट जो होती है दैट इज 50% ऑफ मैक्सिमम करंट। वैसे मैं आपको इसका टाइम टेबल लिखवा दूंगा तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा और आराम से लिखिएगा। इसका सेकंड पार्ट होता है डिके ऑफ करंट। डीके सर्किट में आपको बैटरी को हटाना होगा, इसका मतलब इसके अंदर आपको मेन सोर्स जो है उसको हटाना पड़ेगा, और
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सर्किट चेक करना पड़ेगा बैटरी हटाने के बाद, और सर्किट अगर कहीं टूटा हुआ है तो उसको आपको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम सिंपल आरएल सर्किट की अगर बात करते हैं तो आरएल सर्किट में बैटरी लगी हुई थी। जब तक इसमें बैटरी लगी हुई थी करंट ग्रोथ होती रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। अब जब आपने इसमें से बैटरी हटा दी है ताकि करंट डिके हो पाए, यहां पर आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है। तो आप देख रहे हो सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया है। तो आपको इस सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहां पर आपने एक वायर लगा दिया जिससे आपने सर्किट को कंप्लीट किया। शॉर्ट सर्किट किया, कंप्लीट हुआ सर्किट, तभी करंट फ्लो होगी, अदरवाइज डिके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब इसमें जो ग्रोथ के टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो इस डायरेक्शन में थी। ग्रोथ के टाइम पर इंड्यूस करंट जो सर्किट में आ रही थी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में थी, क्योंकि करंट बढ़ रही थी। तीन करंट इसमें दिख रही है यहां पर आपको। ग्रोथ के टाइम पर बैटरी की करंट जो E बाय आर होती है वो आपको दिख रही है यहां पर क्लॉकवाइज। फिर सेकंड नंबर की जो करंट है वो इंड्यूस करंट है। इंड्यूस्ड करंट ग्रोथ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट ग्रोथ हो रही है, तो वो फ्लो हो रही है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और नेट करंट है आई। ये कितनी थी, इंड्यूस करंट कितनी थी? इंड्यूस करंट थी E बाय आर, E टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल। क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए नेट करंट E बाय आर में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। लेकिन जब डिके सर्किट होता है तो इसमें बैटरी तो रही नहीं, तो इसके अंदर आई बी करंट तो जीरो हो गई, क्योंकि बैटरी आपने हटा दी है। बैटरी हटा दी है तो बैटरी वाली करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये करंट खत्म हो चुकी है। तो अब इसमें जो करंट आएगी वो केवल इंड्यूस करंट होगी। और ये इंड्यूस करंट अब इस बैटरी वाली करंट का सपोर्ट करेगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। पहले एंटी क्लॉकवाइज थी और अब क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी कि अब इंड्यूस करंट जो इसमें आएगी वही इसमें मेन करंट या ऑल करंट रहेगी, वो अब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ग्रोथ के टाइम पर बैटरी की करंट जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में अब यहाँ पर इंड्यूस करंट आएगी। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको दो ही चीजें दिखेंगी, आपको ये वाली बनाने की जरूरत होती नहीं है। तो बैटरी की करंट जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इंड्यूस करंट आ जाएगी। क्योंकि बैटरी नहीं रही, केवल इंड्यूस करंट है, तो डीके सर्किट में
इंड्यूस करंट ही बचेगी विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टेंस। और ये इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन बदल चुकी है, तो माइनस ई बाय आर ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल, इसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट एज इट वाज इन ग्रोथ सर्किट। इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी। मैग्नीट्यूड में आप चाहे तो ई बाय आर लग सकते हैं। एल और आर दोनों पर पोटेंशियल बराबर होगा, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा, और वो होगा माइनस ई, या मैग्नीट्यूड में आप बोल सकते हैं ठीक है ना। रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो तो आपको पता है आई आर होता ही है। तो इसमें भी आप पता लगा सकते हैं, जब आपने जस्ट स्विच को ओपन किया था t इक्वल टू 0 पर, तो ये करंट E बाय आर होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पर सारी करंट 0 हो जाती है, और टाइम कांस्टेंट पर ये करंट जो होती है वो 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट, 37% ऑफ मैक्सिमम, और डिके भी एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो डिके सर्किट में करंट का टाइम के साथ में जो वेरिएशन आएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पर जाकर करंट 0 हो जाएगी। t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम थी, और t इक्वल टू एल बाय आर पर करंट मैक्सिमम करंट की 37% हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से करंट का डिके होता है। थोड़ा सा हम टाइम टेबल देखें, ग्रोथ और डिके का टाइम टेबल क्या रहता है। करंट का जो ग्रोथ होता है तो उसमें मैंने आपको टाइम बताया था, एल बाय आर। ग्रोथ में जो टाइम था
टी इक्वल टू एल बाई आर, आई नॉट बाई आई नॉट माइनस आई, और डीके में जो टाइम आएगा वो आएगा एल बाई आर आई नॉट बाई आई। टी इक्वल टू जीरो पर, ग्रोथ के टाइम पर टी इक्वल टू जीरो पर, जब आप टी इक्वल टू जीरो रखेंगे और करंट की वैल्यू लेकर के आएंगे तो टी इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो रहेगी। डीके के टाइम पर टी इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम रहेगी। टी इक्वल टू एल बाई आर पर करंट मैक्सिमम की 0.63 यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम, और डीके में 0.37 ऑफ आई नॉट, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर यहाँ करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में अगर आपको कोई टाइम देखना है तो टी इक्वल टू, हमने देखा था अभी, एल बाई आर एल एन टू पर, ग्रोथ के टाइम पर भी करंट 50% होती है यानी कि मैक्सिमम की हाफ होती है, और डीके के टाइम पर भी करंट आई नॉट बाई टू होती है, मैक्सिमम का 50%। जितने टाइम में करंट का ग्रोथ होता है उतने टाइम में करंट का डीके भी होता है। टी इक्वल टू एल एन टू एल बाई आर, और एल बाई आर को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, तो टाइम कांस्टेंट का एल एन टू का मतलब होता है 0.693। इस टाइम पर ग्रोथ में भी 50% होती है करंट, और डीके में भी करंट 50% होती है। तो ये आरएल सर्किट में करंट का ग्रोथ और डीके है। ठीक है ना। इसकी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किरचॉफ रूल में हम कैसे इसको यूज करते हैं, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस होता है या फिर कोई बैटरी होती है, और अब हमारे पास में यहाँ इंडक्टेंस भी आ गए हैं। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो हो रही होती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में आपको पता है कि हम आई आर को नेगेटिव लेते हैं, तो हम ये बोलते हैं वी ए माइनस आई आर बराबर वी बी। ए से बी जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो वी ए माइनस ई बराबर वी बी। बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया तो नेगेटिव ले लिया। ऐसे ही किसी इंडक्टेंस में जब करंट जा रही होती है ए से बी, तो आप लेंगे वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर वी बी, यानी करंट की डायरेक्शन में आप माइनस लेंगे जैसे यहाँ लिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सर्किट आपके पास में आता है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये 10 हेनरी है, 2 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। अब वो बोलता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। कब कब, अगर करंट इंक्रीज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकंड से, या फिर करंट डिक्रीज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकंड से, या फिर करंट कांस्टेंट है।
पहले तो आप इक्वेशन जैसे ऊपर सिखाया है वो लिखेंगे। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो VA माइनस IR माइनस E माइनस LdI/dt बराबर VB। आपसे VA माइनस VB पूछा गया है, तो ये हो जाएगा IR प्लस E, VB को तो ले गए हम, और प्लस LdI/dt। अब आप वैल्यू रखेंगे। IR की वैल्यू हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10 प्लस 2 वोल्ट की बैटरी थी, और L की जगह रखा 10। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो इसमें DI/dt पॉजिटिव दिया है तो +1 हो जाएगा। 10 और 10 20 और 2 22 वोल्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 2। करंट डिक्रीज हो रही है, तो L की जगह तो आपने 10 रखा, लेकिन DI/dt की जगह आपने -1 रखा, तो ये 2 वोल्ट आएगा। और जब करंट कांस्टेंट है तो DI/dt 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 2 + 0 यानी कि 12 वोल्ट। तो पहले आप KVL लगा करके इक्वेशन बनाएंगे एज पर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद में आप DI/dt को करंट के ग्रोथ या डिके के हिसाब से वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ग्रोथ और डिके करंट रह गया था, तो वो मैंने पूरा कर दिया है। अब इसमें बचा है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।